हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हिंदी क्लास में। बच्चों कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तो अब आदत ही हो गई होगी ना, हाथ धोना, मास्क पहनना। पता है, इसे आदत ही बना लीजिए, क्योंकि जैसा हम लोगों का माहौल हो गया है, अभी हमेशा हमें सैनिटाइज करना होगा और मास्क पहनना होगा। बच्चों पिछले क्लास यानी LKG में हमने क्या पढ़ा था? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। अब क्या है, आप लोग किस क्लास में आ गए? UKG। अब हम UKG की हिंदी पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पिछले क्लास का रिवीजन, पुनः अभ्यास। मतलब जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेंगे हमने क्या पढ़ा था, मगर उसको एक नए तरीके से। वो कैसे? देखो बच्चों, अब तो आप LKG से UKG में आ गए, अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं तो समझने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहले क्या था, हम लोगों ने सिर्फ स्वर वर्ण पढ़ा था। अब उसी स्वर वर्ण का रिवीजन जब करेंगे, अभ्यास जब करेंगे, पुनः अभ्यास, तो थोड़ा सा अलग तरीके से कुछ नई जानकारियाँ देते हुए। ठीक है बच्चों, तो चलो हिंदी क्लास में सबका स्वागत है फिर से। और अब हमारा UKG का नया हिंदी क्लास शुरू हो रहा है आज से। तो हम लोग आज स्वर वर्ण का पुनः अभ्यास करेंगे एक नए तरीके से, कुछ नया सीख के। ठीक है बच्चों, चलो देखो बच्चों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं पता है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र मतलब उनके साथ कोई भी और दूसरा वर्ण नहीं लगता। आ ये सब क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलो स्वर वर्ण हम देखते हैं क्या क्या था, याद है ना। चलो, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, है ना। अब कुल कितने स्वर वर्ण हुए बच्चों? हमारे कुल 11 स्वर वर्ण हुए। गिनती करो, चलो देखो यहाँ है ना 11। अच्छा, ये दो जो अंग और है, ये स्वर वर्ण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके उच्चारण में देखो ये स्वतंत्र नहीं है। दो चीज़ें आ रही है ना, अंग, है ना, और बाकी सब स्वतंत्र, इसीलिए कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसमें नया क्या है सीखने को? ये तो हम जानते हैं अ से अ तक स्वर वर्ण होते हैं। नया ये है बच्चों कि देखो, कुछ स्वर वर्ण ह्रस्व होते हैं और कुछ दीर्घ। मतलब क्या हुआ? ह्रस्व वो क्या है जो बहुत जल्दी हम बोल देते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी बोल देते हैं। पर कुछ वर्णों को बोलने के लिए थोड़ा समय, जैसे कि कुछ खिंचाव आता है, उसे दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से? देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आ। तो अ तक तो हमारे स्वर वर्ण हुए। अंग, आ स्वर वर्ण में नहीं आते, लेकिन लिखते हम साथ में ही हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वर्ण कौन कौन से हैं बताओ? अ, ई, उ, री, क्योंकि ये हम बहुत जल्दी बोल दिए। और दीर्घ स्वर वर्ण कौन है? बाकी जो बचे हुए, क्योंकि उनको बोलते हैं तो थोड़ा खींच के, बड़ी तरीके से। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की पूरी जानकारी मिल गई। चलिए बच्चों, इसका अभ्यास कीजिए और फिर मिलेंगे अगली क्लास में।